दोस्तों स्वागत है आज की हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्य को ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने सारे सवाल पूछते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ताकि हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इसे हम समीकरण बना करके, ठीक है, इसे हम समीकरण बना करके द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर इससे उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो द्विघात बहुपद है उसे हम 0 के बराबर करेंगे ताकि समीकरण रूप में चेंज हो जाए, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसे पी ऑफ एक्स मान लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और p ऑफ x को हम 0 के बराबर कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा। अगर p ऑफ x इतना है तो p ऑफ x जो 0 के बराबर हो गया, यानी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारा 0 के बराबर हो गया, ठीक है। इतना हम ऐसे द्विघात समीकरण के रूप में ला दिए, क्योंकि बराबर के बाद 0 लग गया तो द्विघात समीकरण के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। अब इससे हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, एक तो हम द्विघात समीकरण का सूत्र लगा कर बना सकते हैं, एक गुणनखंड करके हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार टूटेगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, इसके आगे का जो हमारा कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। यहाँ हमारे दिया है 2, गुना करते तो 2 आता है, हमें लाना है जोड़कर तोड़ेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे हम x कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस में 2, और इससे अगर हम एक कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों पद एक समान है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस इधर 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अगर हम इसे अल्फ़ा मान ले, अल्फ़ा, और इसे बीटा मान ले तो क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -2 -1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अगर हम इससे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -1, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। हम इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर हमारा ये द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, तो यहाँ a दिया है हमारा कितना 1 दिया है, ठीक है, b दिया है हमारा कितना 3 और c दिया है हमारा 2, ठीक है। अगर हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या होता है इसका सूत्र माइनस में b बाई a, ठीक है। तो माइनस में b बाई a, तो b कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है, तो माइनस में 3, और a कितना दिया हमारा, a दिया है 1, ठीक है, a दिया है हमारा 1, ठीक है। तो हमारा कितना निकल जाएगा -3, जो कि हमने यहाँ भी गुणनखंड तरीके से, ठीक है, गुणनखंड करके हमने इसका मान -3 निकाला है, ठीक है। और अगर इससे हम निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमारा आ जाएगा क्या c/a, तो c कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, c हमारा 2 आ जाएगा और a कितना है 1, जो कि 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बहुपद को, तो हमारा आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ x का सूत्र लगा दें, यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 4 इंटू 1 इंटू c कितना है 2, ठीक है, अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अगर हम इसको देखिए यहाँ अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस लेंगे तो अल्फ़ा बराबर निकल जाएगा -3 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, और एक बार बीटा निकालेंगे तो आ जाएगा -3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना आ जाएगा -1 -2 जो कि हो जाएगा -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं अगर इससे तो आ जाएगा क्या -1 गुने -2 जो कि आ जाएगा 2, ठीक है। तो इससे भी हम लोग निकाल चुके हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने अल्फ़ा 2 शून्य निकाला, x बराबर -2 x बराबर -1, इसे अल्फ़ा मान लिए, इसे बीटा मान लिए, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दिया। हमने क्या किया यहाँ कि a दिया था इतना, b दिया था इतना, c दिया था इतना, उससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा इसका सूत्र लगा कर निकालिए, या फिर हम इसे द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर इसे निकाल दिए, ठीक है। यानी हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने बताया आप सभी को, ठीक है। इसमें एक सवाल और बनता है, एक सवाल और क्या बनता है, अगर पूछ दे
1/α+1/बीटा यानी शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, तो क्या होता है माइनस में b/c होता है। ठीक है, माइनस में b/c, माइनस में b कितना दिया है, माइनस में 3 हो जाएगा, और c कितना दिया है, हमारा दिया है 2। ठीक है, तो माइनस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे भी निकालें इस सूत्र से, तो 1/α+1/बीटा। ठीक है, तो 1/α, अल्फ़ा कितना दिया है, -1, और बीटा कितना दिया है, -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -1, और ये हो जाएगा 1/2। अगर एलसीएम लेते तो -3 और -1/2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -1/2, तो कितना आ जाएगा, -3/2। यहाँ भी हमने निकाला था 1/α+1/बीटा का मान -3/2, यहाँ पे निकाला हमने उतना। यानी हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो हमने आप सभी को शून्यकों के बहुपद को, ठीक है, निकालना सिखा दिया। अगर यहाँ पूछता है एक कि हम उसे जांच करना सीखे, तो जांच किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अल्फ़ा बराबर आ गया हमारा कितना, अल्फ़ा बराबर आ गया है -2, अगर बीटा आ गया -1। ठीक है, ए दिया था हमारा कितना, ए बराबर दिया था हमारा 1, बी दिया था हमारा 3, और सी दिया था 2। ठीक है, तो अगर इससे शून्यकों के योगफल और शून्यकों को गुणनफल को हम जांच करना सीखते हैं, तो देखिए आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में b/a। ठीक है, माइनस में b/a, तो अल्फ़ा दिया है -2, बीटा दिया है -1, और b दिया है, ठीक है, 3, तो हो जाएगा -3, और a दिया है कितना, 1, जो कि आ जाएगा हमारा -3 बराबर -3। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा का जांच करते हैं तो हो जाएगा c/a, तो अल्फ़ा दिया है हमारा -2 और बीटा दिया है -1, और c आ जाएगा हमारा 2, जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जांच करना भी पूछता है सवालों में। ठीक है, तो हमने कई सारे कॉन्सेप्ट सीख गए इस पर, हमने कई तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना सीखा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूल निकालना सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको है तो हमें उसे समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा, और अगर समीकरण दिया है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके मूल निकाल सकते हैं। समझ गए आप सभी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है x² - 5x + 6। ठीक है, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए ए दिया हमारा कितना, 1, बी दिया है -5, ठीक है, सी दिया है 6। ठीक है, सी दिया है 6, तो अगर इसे निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा, माइनस में b/a हो जाएगा, तो आ जाएगा 5। ठीक है, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, c/a, जो कि हो जाएगा 6। ठीक है, अगर इसे हम समीकरण के रूप में चेंज कर देते हैं, यानी p(x) को मान लेते हैं, अगर हमारा x² - 5x + 6 है, अगर p(x) को 0 के बराबर कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा x² - 5x + 6 = 0। अगर इसे हम गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा हमारा कितना, x², ठीक है, माइनस में 3x माइनस में 2x + 6 = 0। x कॉमन लेंगे तो x -3 आ जाएगा, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x -3 आ जाएगा बराबर 0। आगे यहाँ कितना, x -3 कॉमन ले लिए, x -2 आ गया बराबर 0, तो x बराबर यहाँ आ गया 3 और x बराबर आ गया हमारा 2। ठीक है, मान लीजिए हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान आ गया 3 और बीटा का मान आ गया हमारा 2। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो आ जाएगा हमारा 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं जो कि आ जाएगा 6। देखिए हमने यहाँ भी निकाला था। ठीक है, अगर उसी प्रकार अगर हमें जांच करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b/a होता है। अल्फ़ा दिया है कितना, 3, और बीटा दिया 2, और b दिया है यानी बीटा दिया है माइनस में 5। ठीक है, माइनस में 5, और a दिया हमारा 1। ठीक है, a दिया हमारा 1, जो कि आ जाएगा 5, और इधर आ जाएगा 5, जो कि 5 और 5 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर उसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा को चेक करते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा दिया है हमारा 3 और बीटा दिया है 2, और सी दिया हमारा कितना, सी दिया हमारा 6 और ए दिया हमारा 1, तो आ जाएगा 6 और 6 के बराबर। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको निकाल भी सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं सही या गलत है। ठीक है, अगर इसको हम समीकरण का सूत्र लगाकर भी निकाल सकते हैं, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, यानी कई तरीक़ों से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने आप सभी को जितने भी सारे बहुपद में प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो बता दिया। इस तरह का भी सवाल पूछता है। ठीक है, अगर बोलेगा अल्फ़ा² + बीटा² क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने कितना निकाला है, हम देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 2
अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाला हमने 6, ठीक है। तो आ जाएगा 25 माइनस में 12 जो कि आ जाएगा 13। इस तरह के भी सवाल पूछता है, ठीक है, इस तरह के भी सवाल पूछता है। अगर पूछ देगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा, दिया है हमारा 6, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है हमारा 5 दिया है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। देखिए अगर हम इससे अल्फ़ा माइनस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा दिया हमारा कितना, अल्फ़ा आ गया था हमारा यहाँ, देखिए अल्फ़ा आ गया था हमारा कहाँ, देखिए अल्फ़ा आ गया हमारा 3, ठीक है। अब बीटा आ गया हमारा 2, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 2 जो कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इसका मान 1 है। तो इस तरह के भी सवाल बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, जो कि हमने आप सभी को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इसी तरह के वीडियो आपसे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।